सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि न्यूमरोलॉजी में आप क्या देखते हो? मतलब ओके। डेट, मंथ और ईयर देखते हो, पूछते हो, या इसके अलावा भी कुछ और पूछते हो? जैसे एस्ट्रोलॉजी में वो जन्म पत्री और ये बनता है, तो न्यूमरोलॉजी में हम ग्रिड बनाते हैं। तो आप इस स्टेज में, इस एज में, मतलब ये सब काम कैसे सारा कुछ हैंडल कर लेते हो? किचन का मैं आपको सच बताऊं, मैंने किचन के चैनल के लिए आज तक कभी सोचा ही नहीं था। हेलो, आई एम पूनम कालरा। फ्रेंड्स, आज का ये नया एपिसोड, आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं हमेशा एपिसोड में वैसे लोगों को लाना चाहती हूं जो अपने आप में बहुत कुछ करते हैं या अपने आप में बहुत कुछ खास है और जिनकी बातें सुन के आपको भी बहुत फ़ायदे होते हो। तो ऐसे ही आज इस समय मेरे सामने बैठी हैं न्यूमरोलॉजिस्ट अंजू जी, और ये और भी बहुत कुछ करती हैं। ये रेकी मास्टर भी हैं, ये टैरो कार्ड का भी करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं, और इससे पहले भी इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो चलिए हम सीधा इनके मुंह से ही सुनते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो जी, पूनम कैसे जी, हो? कैसे हो आप? बढ़िया। यस। और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ हमें कि आप क्या क्या करते हो, क्या? तो पूनम जी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अंजू कालरा, देन सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट में क्या होता है कि हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग यस। सब कुछ जानते हैं और बताते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ ही हमारे लिए बहुत कुछ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब बता देते हैं। सेम थिंग, मैं टैरो कार्डर हूँ। टैरो कार्ड में आपने सुना होगा, टैरो कार्ड से हम बता देते हैं कि अगले का फ्यूचर क्या है और अगले की प्रॉब्लम क्या है, जो कि कैंडिडेट हमारे पास आता है। देन द रेकी हीलर। रेकी में हम किसी पर्सन को जो भी प्रॉब्लम है, उनको हम रेकी देते हैं ताकि उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो सके और उनका जो काम बिगड़ा हुआ है वो बन सके। तो इस तरह से डे बाय डे इस लाइन में मैं आई हुई हूँ। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि न्यूमरोलॉजी में आप क्या देखते हो? मतलब ओके। डेट, मंथ और ईयर देखते हो, पूछते हो, या इसके अलावा भी कुछ और पूछते हो, अगर किसी को कुछ बताना हो या किसी को कुछ पूछना हो तो? ओके, नहीं, इसमें सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए और उस डेट ऑफ बर्थ से हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी, उसके पर्सनैलिटी के क्या ट्रेड्स हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, एंड उसके बाद डेस्टिनी, कि उसका आने वाला टाइम, फ्यूचर कैसा रहेगा। और सब कुछ पता चल जाता है कि नाउ आई एम द मास्टर इन दिस, सो दैट मेरे को एक ये जुनून हो गया है कि मैं सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हुए और उनको मैं सॉल्यूशन दूँ, और उनकी सक्सेस भी रहती हैं। मेरी प्रिडिक्शन बहुत सक्सेस रहती है, टचवुड मैं अपने मुंह से ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, वो तो बाय जब द है तो गॉड है ही है। ग्रेस, या बाय द गॉड ग्रेस, वो बहुत अच्छा रहता है। वो तो मैंने भी देखा है। एक बार मैंने आपसे पूछा था, मैंने अपने बारे में आपसे पूछा था, और मेरे बारे में आपने 1000% राइट बताया ओके। था कि मैं जैसी हूँ, और मेरा मेरा पिछला टाइम और मेरा अगला टाइम कैसा आने माय वाला है, गॉड। वो तो खैर मैं सुन के बहुत ही खुश हुई। तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि मतलब आप बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करते हो, देखते हो। राइट। और जो रेकी में होता है वो आप कैसे क्या करते हो? रेकी में मान लीजिए किसी ने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई कि उनको ये बीमारी है या उनका ये काम नहीं बन पा रहा, तो उस काम को हम बाय द रेकी एक डिवाइन एनर्जी को बुला के उनको वो हीलिंग देते हैं और उनका वो काम बन जाता है। अभी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने यूएसए में किसी को रेकी दी है। ओ माय गॉड, इतनी दूर भी चल इतनी जाती है दूर भी, रेकी? इट्स कॉल्ड डिस्टेंस रेकी। मेरे को तो लगा खाली नहीं इंडिया नहीं में ही नहीं चलती नहीं होगी। नहीं नहीं, डिस्टेंस रेकी दी मैंने, और उसके थ्रू उसकी बच्ची का फीवर था और वो ठीक हो गया। वाह, उसके लिए तो आप भगवान हो गए। नो डाउट। मेरे को एक बार बट मेरी एक फ्रेंड ने रेकी दी थी, अच्छे काफ़ी 2 3 4 साल हो गए होंगे। ओके। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एकदम उसका फ़ोन आया रात को 9 बजे करीब। तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को रेकी दूँ। मैंने कहा रेकी कैसे दोगे आप अपने घर में, मैं अपने घर में, रात का टाइम। तो कहती है कि नहीं, डिस्टेंस रेकी हो डिस्टेंस, जाती है। यस। तो उसने मेरे को पूछा कि तू कितनी देर में फ्री होगी, कि मतलब आराम से तू लेट सके। और तो मैंने उसको बोला कि ठीक है 10 बजे, रात के 9 बजे हुए थे। मैंने कहा 10 बजे, तो उसने कहा ठीक है।
उसने मेरे को बोला 10 बजे तो बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना और Right. बिल्कुल कुछ बात मत करना और बिल्कुल कुछ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। और सच में उसने रेकी दी और मैंने उसको सुबह फ़ोन किया कि मैं तो बेटर हो गई हूँ। ये तो मतलब मैंने खुद देखा अपने पे। Yes, तो yes, ये मुझे लगता है कि असर होता है। yes. और जो इसमें टैरो कार्ड में जो दिखाते हैं वो तो हमें समझ ही नहीं आता है। ऐसे कार्ड्स निकालते हैं और बस बोल देते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? टैरो कार्ड में इट्स लुक लाइक ताश कार्ड्स है ना, हाँ, ताश बट कार्ड। हाँ, बट ये बहुत डिवाइन कार्ड्स होते हैं। और इन कार्ड्स को जो फोटोज बनी है हमने उसकी सारी रीडिंग की होती है कि ये कार्ड क्या कह रहा है। जब कैंडिडेट आया उसने अपनी प्रॉब्लम बताई और उसके सामने हमने भगवान को याद करते हुए वो कार्ड्स टेबल पे फैला दिए हाँ, विद ये अ तो हम प्योरिटी, देखते हैं ऐसे विद ही, अ प्योरिटी। ऐसे देखते हैं। यस। और फिर आपकी प्रॉब्लम को याद करते हुए उस कार्ड जो हमने पिक किए उस कार्ड का क्या मीनिंग है, क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये कैसे कार्ड से यस कैसे पता यस लग जाता है? यस। पता नहीं कौन सा कार्ड निकलेगा, आप कौन हो? ये नहीं कैसे, ये जो आप भगवान को याद करते हो तो याद कर उसकी याद पावर होती है? करके उसकी पावर होती है 100 क्या 1000%, उसकी पावर होती है। और उसी के थ्रू ही हम पहले ही बोल देते हैं कि आपने ही ये देखना है, आपने ही जो बताओगे वही मैंने बोलना है। मतलब हम पीछे से गाइड हो रहे होते हैं कि आपको ये बोलना है वहाँ पर। और एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने ना सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अच्छा। एक बार मैं किसी एग्जीबिशन में गई थी, तो वहाँ पे वो टैरो कार्ड वाली लेडी थी। ओके। तो मैंने उससे पूछा तो उसके चार्जेस बहुत मिनिमम थे, नॉर्मल थे मतलब। राइट। तो मैं भी बैठ गई वहाँ पर और उसने बताया मुझे, उसने जो बताया वो ठीक बताया। वाह। मैंने कहा कमाल है। मीन्स मतलब मुझे लगा ही नहीं था, मैं उस विश्वास के साथ बैठी ही नहीं थी कि ये मेरे को जो भी बताएंगी ठीक बताएंगी। राइट। तो मेरे को लगा कि ये कैसे। तो एक बार ऐसा हुआ एक्चुअली बस। एक कनेक्शन हो जाता है जब हम बात करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा तो हम कनेक्शन के साथ गॉड से कनेक्शन करके तभी वो कार्ड पिक करेंगे और वही आंसर देंगे। इसीलिए बड़ा मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हो ना, अगर कोई आपसे कुछ पूछता है और अगर वो इंसान विश्वास करता है तो फिर तो एकदम परफेक्ट चीज़ आंसर निकलती है। आता है, नो मेरे डाउट। साथ भी जैसे मैंने भी ये सारे एक्सपीरियंस तो किए ही हैं, पूछा तो है ही है एक बार। अच्छा। जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कुछ पूछना नहीं होता, लेकिन कई बार होता है ना कि मजा आता है आपको रियली कि चलो ट्राई करो ये क्या बोलती है, तो ऐसे हुआ तो। रियली। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई आपकी अभी की लाइफ। यस। मुझे मालूम है कि आपने सालों तक 20-25 साल आपका सैलून था। ओह माय गॉड। पहले अच्छा। आपका एक सैलून था, फिर यस। दूसरा सैलून हुआ, बिल्कुल। फिर कोविड आया, सबकी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद आपने वो दोनों बंद कर दिए सैलून। ये क्या कहानी है? आपने बिल्कुल बिल्कुल सच ठीक सच सुना। बोलिएगा अरे कि आप इस तरफ कैसे टर्न करें? इस तरफ तो टर्न करने का ये मेरा मोटो था। मैंने, यू आर राइट एट हियर, कि मैंने 25 इयर्स और आपका सैलून चलता बहुत था, चलता बहुत था, ये भी नो मुझे डाउट, मालूम है। बहुत चलता था मेरा सैलून। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बोलूँगी कि मुझे आज मैं अंदर की बात बोलने जा रही हूँ कि अंदर मुझे की बातें मुझे पूछनी है। कि आप सब सुन के हैरान होंगे कि मुझे उसकी ABCD भी नहीं आती थी। जब मैंने सैलून टेक ओवर किए मुझे ABCD भी नहीं आई थी और आज तक नहीं आती। और मैंने 25 इयर्स सैलून्स रन करे। एक सैलून था, फिर उससे ही इतना प्रॉफिट हुआ कि मैंने दूसरा ओपन कर लिया, बहुत ही अच्छा चला। फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारा टाइम देखिए आप बिजनेस करते हो तो आपका माइंड में सब कुछ रहता है। तो सो दैट अभी चेंज करो इसको, बहुत हो गया। 1 बाय 1 उसको वाइंड अप किया और मैं ओकल्ट की लाइन में आ गई। ओकल्ट की लाइन में आने के लिए आप ये सोचिए कि मैंने ओकल्ट लाइन चूज़ नहीं की, गॉड हमको चूज़ करता है, यस। ओकल्ट हमको चूज़ करता है। दिस इज़ द राइट पर्सन कि आप जा सकते हो ओकल्ट में। तो बस मैंने तो तभी 1 बाय 1 स्टार्ट किया, रेकी, टैरो, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में तो इतना मज़ा है मैम, मैं क्या बताऊँ आपको पूनम जी, क्या बताऊँ, बहुत ही। आज मेरा ये पैशन बन गया है, ऐसा जुनून है कि मुझे लगता है कि मैं हर पर्सन की प्रॉब्लम्स को सुनते हुए, उसका लाइफस्टाइल देखते हुए उसको डायरेक्शन दे दूँ, राइट डायरेक्शन दे दूँ, एंड वेरी एक्यूरेट, बहुत ही अच्छे से ये पता चलता है। अंजू जी, एक बात बताऊं मैं आपको, दिल से बोलते जा रही हूँ। अच्छा।
मैं आपको सोशल मीडिया के सामने इस समय कैमरे के सामने मैं आपको सल्यूट करती हूँ ओह माय गॉड, थैंक कि यू सो इस एज में आपने इतना कुछ सीखा और आप इतना सब पढ़ते हो, Really. सीखते हो, इतनी मेहनत करते हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं मतलब दिल से बोल रही हूँ ये बात। थैंक यू सो मच कोई नहीं कर पूनम पाता, जी। कोई नहीं कर पाता। मैंने 55 57 इयर्स की लेडीज को ये कहते हुए सुना है कि पूनम जी अब तो हमारी ज़िंदगी निकल Oh गई, my अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। ओहो, आप लोगों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हो। इस वीडियो को जो भी देख रहा है कि आप देख सकते हो कि हर एज में बंदा सब कुछ कर सकता है। अगर अंजू जी कर सकती हैं तो बाकी कोई क्यों नहीं कर सकता। रियली इट्स वेरी ये ट्रू। तो हर पर्सन किसी भी समय पर कुछ भी कर कुछ भी सकता कर है, कुछ सकता भी है, कर कुछ सकता भी कर सकता है। है, नो डाउट। इसके लिए बस आप में एनर्जी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए। अदरवाइज तो मैंने स्टडीज़ में बता रही हूँ कि 2-3 साल, लास्ट 2-3 ईयर से मैंने इतनी स्टडीज़ की है। और मज़े मुझे की पता बात है। बताऊँ आपको, कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। मेरे इस हाथ में प्रॉब्लम थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, बट व्हेनेवर आई स्टार्टेड टू राइटिंग, टच वुड, मुझे पता ही नहीं ये क्योंकि कहाँ आपका गया, ध्यान ही इधर नहीं गया ना, ध्यान ही फिर नहीं है, आपका ध्यान ही दूसरी तरफ चला गया, ध्यान तो वो ही चीज़ ठीक हो नहीं गई। है। बिल्कुल। बड़ी तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये, सच में बहुत बड़ी बात है। सारी लेडीज सुन लो, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। और नो एक डाउट। चीज़ और आपसे पूछूं मैं, मुझे आपके बारे में कुछ कुछ पता तो है। आपने फ्रैंकफिन की क्लासेस भी ली थी, ओह माय गॉड, अच्छा आपको ये भी मालूम है? ये भी मालूम है। वो यस, क्या था? और आपने बहुत क्लासेस ली थी, यस। ये कहाँ अच्छा, से इस दिमाग चीज़ में को तो आया मैं उस भूल ही समय? चुकी हूँ। उस समय सैलून के टाइम की बात है रियली, ये। ये रियली सैलून मैंने स्टार्ट किया था 2000 में, और ये बात है 2004, हाँ, जस्ट स्टार्टिंग। स्टार्टेड। हाँ, तो उस समय कानपुर में स्टार्ट, वी वर इन कानपुर ना, तो कानपुर में फ्रैंकफिन स्टार्ट हुआ। तो उनको एक ग्रेट पर्सनैलिटी और ये सब चाहिए था, तो मेरी फ्रेंड्स जो भी थी इस लाइन में, उन्होंने मेरे को बोला कि अंजू यू शुड गो देयर और आप ये ट्राई करो। आई सेड कि मैं सैलून में हूँ और मेरे को टाइम भी नहीं है, कि फैमिली होती है, घर होता है, और सैलून ऑलरेडी इट्स देयर, बट दे सेड नो, एट वंस तो यू शुड ट्राई। और मैं गई, और फर्स्ट इंटरव्यू में ही उन्होंने फर्स्ट क्लास की पर्सनैलिटी को देखते ही, वो बॉम्बे से सर आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, ही सेड यू आर द राइट पर्सन। और मेरे स्टूडेंट्स को, और बच्चे मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो जैसे कि आपको भी बच्चे बहुत अच्छा, अच्छे लगते हैं, बहुत रियली, बहुत बहुत। वाह, सब एज के बच्चे सब मुझे एज के। बहुत अच्छे लगते हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट की, हालांकि मेरे को लग रहा था मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, यू आर द राइट पर्सन, आप इनको गाइड करिए, ट्रेनिंग दीजिए। तो वहाँ पर मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, ये 2 चीज़ की उन बच्चों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में मैं, आप मानिए, उस ट्रेनिंग में करीब करीब 2 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को, जो कि आज होटल मैनेजमेंट में है, फ्लाइट में है, एयर होस्टेस, फ्लाइंग स्टूवर्ड और ग्राउंड स्टाफ, पता नहीं, अब सबके फ़ोन आते हैं और मेरे साथ फेसबुक में है सब, अब ना बहुत अच्छे से। अब ना मैंने आपकी पूरी हिस्ट्री जान के ना माय आपको गॉड। बुलाया है यहाँ पर। अब इसके बाद आपने, ये तो आप कानपुर में रहते थे और आपने ये किया, ये तो ठीक था। आप कानपुर में रहती थी और आगरा में आपने फ्रैंकफिन की ओह माय क्लासेस कैसे ली? गॉड। ये तो बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल था। आपके 2-2 सैलून, यस, आप नो फ्रैंकफिन डाउट। की क्लासेस कानपुर में ले रहे हो और आप उस समय फिर आगरा में भी लेने लग गए, ये यस, कैसे? जब इतनी फ्रैंकफिन, मेहनत क्यों की भाई? जुनून, जुनून। जुनून, मतलब देखिए, गॉड गिफ्टेड होती है मैम पूनम जी, जो चीज़ें हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, तो आपको ज़रूर लगेगा कि मैं सब लोग को वो ट्रेनिंग दे दूँ। और ये मेरे अंदर जैसे कि इनर क्वालिटीज़ थी, तो मुझे लगता था कि ये बच्चे मिडिल क्लास हैं और ये कुछ सीख जाएँ। मेरी ट्रेनिंग से अगर उनमें अंदर कुछ आ जाए क्वालिटीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने, आप मानिए, उनको एक्स्ट्रा टाइम देती थी, Oh कि my God. थोड़ा-सा वो ज़्यादा सैलून से टाइम मिल जाता था इतना? सैलून से। गॉड इज़ देयर। बस फिर मैंने आगरा में भी, उन्होंने जब आगरा में फ्रैंकफिन स्टार्ट हुआ, तो उस समय अगेन उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमें तो अंजू मैम ही चाहिए। कितना टाइम वहाँ पे क्लासेस ली वहाँ थी? पर ये मैंने मेरे को नहीं पता। 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। यू कांट बिलीव, 2 मंथ्स और आपके क्लासेस अपने दी। बच्चे भी घर में? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मुश्किल था। हाँ, लेकिन एक बात बता दूँ कि इस काम में यहाँ तक आने में
भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया है, मेरे बिल्कुल, बच्चों ने family तो बहुत साथ दिया है। कभी कुछ भी करना हो, मतलब कभी कोई सी चीज़ के लिए मना नहीं, ऑलवेज हेल्पिंग। तो सो दैट आपके कोई पीछे रुक ही नहीं सकते हो कि और आपके हस्बैंड भी हेल्पफुल थे। बिल्कुल हस्बैंड, दो बच्चे, दोनों ने बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बिल्कुल। हस्बैंड और बच्चे हेल्पफुल होते हैं तभी आप इतनी आगे बढ़ सकते हो। रियली। ये तो तो fact है। आगरा में जाके मैंने 2 मंथ्स दी थी क्लासेस। एवरी वीकेंड मैं कानपुर आ जाती थी और अच्छा, वहाँ पे 5 डेज़ होती थी? 5 डेज़ दे प्रोवाइड मी ईच एंड एवरीथिंग, फ्लैट, कार एंड ऑल, एवरीथिंग। बट मैंने 4 बैचेस एक दिन में, सोचिए मैं 4 बैचेस पढ़ाती थी, कितनी-कितनी देर का होता था एक बैच? 2 घंटे का। ओह माय गॉड! 4 8 8 घंटे। घंटे उनको क्योंकि मेरे को भी लगता था ये काम खत्म हो तो मैं जाऊँ वापस कानपुर। बिल्कुल। बट मैंने वहाँ पर 7 बैचेस लिए थे 2 मंथ्स में। बहुत ही अच्छा। और आज जब बच्चों को वो सक्सेस मिल गई है ना, इट्स वेरी ग्रेटफुल। आज का Thanks हमारा God. एपिसोड तो लेडीज़ के देखने लायक है, बिल्कुल, सच में। मतलब हर एक सोचो अगर आप कर सकते हो तो हर एक लेडी ये हर सब एक कुछ कर सकती है। नो और डाउट। हर एक एज में कर सकती है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि 20-25 साल की एज में कर लो, 30-35-40 साल, लेकिन आप हर एज में सब कुछ कर सकते हो। अब आप बहुत मेरे बड़ी बारे में बात तो है। बताती जा रही हैं, पूछती जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको यूट्यूब में देखती हूँ। कल ही अच्छा मैं एफएम में भी सुन रही थी, मीन्स आपका कहाँ से कहाँ तक सब कुछ, कि एफएम में स्टार्ट, इसमें आपका यूट्यूब में मोटिवेशनल से स्टार्ट हुए वीडियोस आए। उसके बाद फिर आपने मी एंड माई सेल्फ, काउंसलिंग, बुक राइटिंग, पोएट, माय गॉड। मैं आजकल कभी-कभी सॉन्ग भी लिखती हूँ। ओह ग्रेट ग्रेट। हाँ, पीछे आपने एक बार उसमें फेसबुक में मैंने कर देखा। दो। सो नाइस, सो नाइस। तो ये सारा इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हैं आप? मेरे भगवान जी सब कुछ मुझसे करवाते हैं। अच्छा, मैं खुद कुछ नहीं करती। ग्रेट। मेरा पूरा ये विश्वास है कि मेरे भगवान जी मुझसे सब कुछ करवाते हैं। और जो बट कहते जाते हैं मैं करती जाती हूँ और वो होता भी जाता है। और या कोई सोचे कि मैं इतनी सारी काम इकट्ठे कर रही हूँ, मेरे को बहुत मुश्किल होती होगी कुछ, मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। मैं बहुत ही आसानी से करती हूँ और मैं इसलिए आसानी से करती हूँ क्योंकि मैं खुश होकर करती हूँ। ओके, मैं सारे काम बहुत खुश होकर करती हूँ। आपको मालूम है मैं लिखती कितना हूँ? मैं इतना अच्छा, लिखती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी रात को अगर कभी 3 बजे भी नींद खुल जाए ना, तो मैं पेन और कॉपी लेके बैठ जाती हूँ। आधा घंटा लिखूँगी और फिर सो जाऊँगी। माय कभी सुबह 6 बजे नींद खुल गई तो लिख रही हूँ, रात को 12 बजे लिख रही हूँ, दिन में लिख रही हूँ। बहुत लिखती हूँ मैं। ये क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ग्रेट। लिखती बहुत हूँ। एक मैंने अभी आपका वीडियो देखा था 1 जनवरी को, न्यू ईयर पर आपने हाँ, कुछ हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो इतना समाज सेवा, और वो ये क्या था? बस 1 जनवरी को, असल में 1 जनवरी को मैं सालों से 1 जनवरी को कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं, कोई ना ओके, कोई ऐसा काम ज़रूर करती हूँ। चाहे मैं ब्लाइंड स्कूल में जाऊँ या चाहे मैं ऐसे मतलब जिनको कुछ ज़रूरत होती है चीज़ों की, तब मैंने कपड़े बाँटे थे और मैंने नए कपड़े लेके बाँटे थे। वाओ, और ग्रेट। थोड़ा खाने-पीने का सामान था और मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को आप सच पूछो कि अगर मेरे को सबसे अच्छा कोई काम लगता है ना, एक तो मुझे किसी की भी हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है अपने दिल से। जिस दिन भी वेरी मैं किसी की नाइस, हेल्प वेरी नाइस। करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा, लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैम मैं आपके वीडियोस से पूनम जी देखती हूँ कि आप हेल्प तो क्या, काउंसलिंग भी करती हैं हाँ, और इस तरह से भी आप जाके हेल्प करती हैं डोनेट करके। अच्छा, एक वृद्धाश्रम में भी आप गई हुई थी, हाँ, वृद्धाश्रम में मैं जाती हूँ, मैं तो आप, बहुत बार जाती हूँ और मुझे वेरी बहुत गुड, अच्छा लगता है। वेरी और गुड। उस वृद्धाश्रम में तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मुझे लगा कि हर एक बंदे को ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोग थे कि जैसे वो ऐसे लोगों को वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था कि जैसे सड़क पे लोग लावारिस थे। ओके, जैसे बस ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी को चोटें लगी हुई हैं, किसी को कुछ, तो वो लोग उन लोगों को सड़क से लाके उनका पूरा इलाज करते हैं ओके, और फिर अपने वहाँ पे रखते हैं। तो जाके देखा कि दुनिया में क्या-क्या होता है। माय हमें गॉड। तो लगता है ना कि हम तो सब ठीक-ठाक रहते हैं, सब कुछ दुनिया में ऐसा ही है, मगर नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं है। पूनम जी, ये बहुत बड़ा काम है, हुँ। जो किसी की सेवा करना, हेल्प करना बहुत बड़ा काम है। मैं ब्लाइंड गर्ल्स के लिए भी बहुत कुछ करती हूँ, बहुत हाँ, मेरे को अच्छा लगा। मैंने अभी पीछे मेरा बर्थडे होता है 15 अगस्त को, तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन मैंने अपना बर्थडे ब्लाइंड गर्ल्स के साथ मनाया था। वाओ, मैंने उनको ग्रेट। बोला था कि मैं सुबह 8 बजे आऊँगी। अब सोचो वहाँ पे उस समय 70 गर्ल्स थी।
70 गर्ल्स सुबह नहा के तैयार होके बैठी हुई थी 8 बजे। ग्रेट। और मैं 3 घंटे उनके साथ रही थी। तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता सेलिब्रेशन है। वहीं पर हुआ? सब कुछ वहीं, केक उन्होंने वहीं काटा, मेरे बर्थडे का वाह। सॉन्ग गाया उन्होंने, फिर मैं थोड़ा उनके लिए सामान लेके गई हुई थी, वो दिया। बहुत खुश थी वो लड़कियां भी, डांस किया उनके साथ मैंने। वो कहती है मैम हमको तो डांस करना है आपके वेरी साथ। गुड। मैं कहा ठीक है करो। तो बहुत खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा। और किसी को खुश देख के जो खुशी मिलती है वो तो वो तो आपके बतानी फेस से मुश्किल झलक रही है। सो है। सेटिस्फैक्ट्री। वो तो बतानी बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल है। और ये क्या चीज़ है जो अभी आपने नया स्टार्ट किया? मतलब किचन से आप बची हुई थी या शुरू से एंटर थी उसमें कि मैं देख रही हूँ कि पूनम्स टेस्टी टेबल, ये कब से किचन स्टार्ट किया आपने? किचन का मैं आपको सच बताऊं, मैंने किचन के चैनल के लिए आज तक कभी सोचा ही नहीं था। ओके। बस मेरे भगवान जी ये चाहते थे कि मैं ये चैनल खोल लूँ, और उन्होंने ये चैनल खुलवा दिया। और मैंने सोच लिया 1 जनवरी से 5-6 दिन पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया, बिना किसी से बात किए हुए, बिना कुछ किए हुए, 1 घंटे में मैंने खुद ये डिसाइड कर लिया कि पूनम तेरा ये चैनल खुलेगा और 1 जनवरी को तू पहला एपिसोड डालेगी। और मैंने पहला एपिसोड डाला, और मैं उसको भी बहुत खुश होके कर रही हूँ सब कुछ। पूनम जी, विलिंग पावर हो तो ऐसी हो। सच में बिल्कुल। कोई पीछे रह नहीं सकता, इतनी पावर हो तो। जब एंड मैं दिल सोचती करे हूँ ना। लेडीज के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। बिल्कुल। लेडीज में क्या है, हमारे इंडिया में क्या, शायद सब जगह ऐसे है कि लेडीज अपना स्टैंड अपने आप नहीं ले पाती, राइट। और वो कुछ कर नहीं पाती। जिस दिन लेडीज ने अपना स्टैंड अपने आप लेना शुरू कर दिया ना, वो सब कुछ कर सकती हैं। मैंने कुछ करना होता है, मैं किसी से कुछ पूछती नहीं हूँ, किसी से सलाह नहीं करती, कुछ नहीं। मैंने करना है तो करना है। मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजन, सारे स्टैंड अपने आप लेती हूँ, और ग्रेट। मैं कामयाब भी हूँ, तो कुछ गलत आपसे भी तो नहीं कर रही। कितनी लेडीज को मैं देखती हूँ जो कमेंट्स आए होते हैं आपकी वीडियोस में, वो बहुत इंस्पायर हुई होती हैं। उनको लगता है कि पूनम जी ने ऐसा ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। मुझे बहुत लेडीज तो बड़ी अजीब अजीब बातें कई बार मैं सुनती हूँ। कई बार तो कहेंगी पूनम जी हम आपको पूरी तरह फॉलो करते हैं। चलो ये तो मैं सेंटेंस बहुत सुनती हूँ। फिर जब वो कहती है ना कि पूनम जी जो आप खाते हो हम खाते भी वही हैं। ओह माय गॉड। मैंने कभी कहीं चैनल पे एक बार एक वीडियो डाल दिया था सुबह से रात तक अपनी डाइट का, और मैं तो डाल के भूल गई, और लोगों ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, मीन्स वो फॉलो करने लगी वो आपको। फॉलो करती है। राइट। करती तो फॉलो मैं भी हूँ कि मेरी डाइट थी, लेकिन मैं वीडियो डालने के बाद मैं भूल गई, सचमुच भूल गई। क्योंकि जब मुझे पहली बार किसी ने कहा कि मैम जो आप खाते हो मैं भी वही खाती हूँ, तो मुझे हैरानगी हुई ना कि तेरे को कैसे पता कि मैं क्या खाती हूँ। तब उसने बोला नहीं, आपसे बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ये मैं देखती हूँ, और आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 15 अगस्त। 15 अगस्त। ओके। 6 नंबर है मेरा, 6 नंबर है। और लियो राशि है। मुझे पता है ये सब कुछ बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा नहीं 6 अगर नंबर बहुत अच्छा है, और 6 में जो पहले 1 है ग्रेट। वो बहुत अच्छा है। रियली और फिर मेरी लियो वो है, ये सब मेरे को कुछ सब पता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, हाँ। नो डाउट। ये बहुत अच्छा है। कई बार कहते हैं ना कि आपकी जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता जाता है। किस्मत तो देखिए मैम, पूनम जी, वो पिछले जन्म से के अकॉर्डिंग हमारे अच्छे कर्म हैं जो कि हम इधर आए हैं, और हमारा बर्थ भी उसके अकॉर्डिंग हुआ है। उस डेट ऑफ बर्थ से, अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगी कि 15 अगर आपको 15 अगस्त मिली है तो वो आपके कर्मों के अनुसार मिली है, पिछले कर्मों के क्योंकि अनुसार। मुझे ये 3 चीजें पता है, एक तो 6 बहुत अच्छा है, एक पहला 1 बहुत अच्छा है, और वेरी गुड। तीसरा लियो बहुत अच्छा है। लियो बहुत अच्छा ये है, तो मुझे no doubt। बहुत ये तो मुझे Yes, बहुत लोग yes, कहते हैं। अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि तेरा ये मैम, बहुत ही अच्छा जाने वाला पूनम है। जी आपका 6 तो एक्टिवेट है, यदि दिख रहा है। दिख रहा है? 6 का अरे वाह! मतलब ही यही है चलो कि अब आप बता दो मेरा न्यूमरोलॉजी में आज बता दो, 1-2 सेंटेंस तो बता ही दो, बिल्कुल बिल्कुल कि लोगों को भी पता कि लगे कि क्या वो रियल मुझे देख रहे हैं और मेरा न्यूमरोलॉजी मेरी क्या कह रही है। यस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पूनम जी का है 15 अगस्त, तो इनका 15 से 1 नंबर इनको अच्छा इंडिपेंडेंट बनाता है, सब कुछ अच्छा देता है, कॉन्फिडेंस लेवल है इनका बहुत अच्छा, सब चीज़ें इन्होंने खुद से करनी है, क्रिएटिव बहुत हैं ये, किचन में भी बहुत एंटर रहती हैं, इवन इनको खाना बनाना क्या खाना खिलाना भी बहुत पसंद है। यस इट्स ट्रू। यस। ये सब बहुत अच्छे से आता है इनको, करती हैं।
और ऐसे लोगों को 1 नंबर वाले को आपको ये देखिए कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनको सब कुछ नया नया स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इवन सेल्फ स्टार्टेड होते हैं वो लोग, वो खुद से स्टार्ट करते हैं कोई चीज़। ये सब कुछ मैंने खुद ही स्टार्ट किया, ये मुझे सब कभी किसी की कोई हेल्प नहीं थी, किसी चीज़ ग्रेट। में मुझे कभी किसी की कोई हेल्प नहीं थी, और आज भी मुझे जो कुछ करना होता है सारे डिसीजन मेरे अपने होते हैं आज की डेट में 5 नंबर भी बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है, और जो मिलके दोनों का 6 बना है, दैट्स तो टू ग्रेट। फैमिलियर, फैशन, ऐशो आराम। आपको कोई छोटी हल्की चीज पसंद नहीं आती होगी मैम? नहीं आते, कभी नहीं पसंद आती होगी। नहीं आते। ये सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं। वेरी गुड। एक बात बता दूं मैम, बोलो। मेरा भी 6 है। अरे लेकिन मेरा हमारा भी फर्क है, फर्क है। आपका मेरा 2+4 है, यस, मेरा मेरा 2 1+5 में 1 बहुत वन अच्छा है। बहुत अच्छा। यू आर राइट। देख लीजिए, इसका मतलब आप भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। पढ़ती रहती हूँ, बिल्कुल, लोगों ने बताया भी है, मेरा कई बार 2 लोगों ने प्लस मेरे को 4 बताया है, भी है। या मेरे अंदर 2 का भी आएगा ट्रेड्स एंड 4 का भी और आएगा, जिन्होंने एंड मुझे अगेन 6 बताया, का भी। और जिन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं था, अच्छा अच्छा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने अपने आप मुझे ये बताया कि कि 1+5 ओके, 6 बेस्ट है, और जो एंड 1 पहले है और जो 5 है राइट वो बहुत राइट अच्छा है। राइट। अभी तो इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाती है इस लाइन में एंटर करने में, मास्टरी करने के बाद, कि मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर्स तक काउंट करते हैं कि किसी ने अपना मोबाइल नंबर बताया तो हम उसमें चेक कर लेते हैं कि कहीं इनको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मोबाइल में नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या मोबाइल नंबर आप चेंज करवा देते हो? वो तो बड़ा मुश्किल है। पूनम जी, अभी मेरी एक फ्रेंड आई, उसका नाम था एकता, उसका मैंने सब चेक किया तो उसका 4 था। 4 मीन्स राहु। अब 4 अगर राहु है, और उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप अपना नंबर दीजिए, सारा मैंने उनका डिटेल लिया, और उनका नंबर लास्ट की 4 डिजिट हमको मेन चेक करनी होती है, उसके लास्ट में थी 4040, और उस लेडी को इतना प्रॉब्लम थी, जो कि राहु कहते हैं ना, सर पे ही बैठा हुआ था, वो नंबर की वजह से। नंबर की वजह से। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आपका 4 आया है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर तो आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। उनका मैंने मोबाइल नंबर चेंज करा दिया है। विद इन 3 मंथ्स जब हम मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, विद इन 3 मंथ्स हमको रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद 100% उनका बिजनेस, उनकी हेल्थ, 2 चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, वो बेटर हो जाएंगी। बहुत पावर है, बहुत पावर पावर है। होती है। मतलब आपका अगर अच्छा नहीं है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल मतलब डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, फ़ोन नंबर चेंज कर बिल्कुल। सकते हो। अच्छा, मैंने कई लोगों के नाम में भी थोड़ी स्पेलिंग भी वो करते हुए देखा है। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ये मैंने तो एक करवाया है मेरी नाम एक चेंज, बहुत अच्छी राहुल। फ्रेंड ने हाँ चेंज हाँ, किया हुआ है। रियली रियली आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूनम जी। एक कैंडिडेट आए थे, उसका नाम था राहुल, तो उनका फिर पर्सनैलिटी देखा, और नंबर एंड नेम के भी ना नंबर्स काउंट करते हैं। तो जब मैंने वो चेक किया तो उसका कुछ गड़बड़ था, तो उसके राहुल में मैंने डबल ए करवा दिया। अभी बेटर है, 1 साल हो गया उनको, और काफ़ी बेटर है, बिजनेस भी उसका बेटर हुआ, ये तो इम्प्रूव मैंने किया। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत हीरो होता हीरोइन के है उसमें नाम रियली, में ये देखा होता है, है, सब ये में होता बहुत है। सारे लोगों के चेंज है। वैसे भी यस, मैं जनरल भी अभी जब कभी फेसबुक देखो तो एकदम से नाम मैसेज चेंज हुआ होता है, कुछ है मीडिया नाम में तो चेंज किया, देखिए, स्पेलिंग कहीं पर डबल ए कर दिया, कहीं पर एग्जैक्टली। डबल ई कर दिया, ऐसे डबल कर देते हैं वो। फिर सबका सवाल होता है कि हम नाम कैसे चेंज करें, क्योंकि इतने इतने सालों से चल रहा है, बैंक में है, पासपोर्ट में है। तो मैं बोलती हूँ उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना मीडिया में चेंज कीजिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है हाँ हाँ, मीडिया कि में नाम मीडिया में चेंज किया हुआ है और बाकी सब जगह वही नाम है, तो उससे फर्क पड़ जाता है। बहुत अच्छे से आप देखिए कि मीडिया में चेंज किया, और घर पर हमारे फैमिली मेंबर्स हमको उस नाम से बुला रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन आती है, उस वाइब्रेशन को हमने एक्सेप्ट किया, तो वो चीज़ हमको असर कर गई। ये होता ही होगा, ये तो मैंने बहुतों को देखा बहुत है। होता है नेम चेंज में तो मैंने बहुत लोगों को देखा रियली। है। उस राहुल जो है कैंडिडेट, उनको बहुत फ़र्क पड़ गया, उनका बिजनेस तक इम्प्रूव हो गया उससे। नहीं नहीं, पावर तो है ही, न्यूमरोलॉजी में पावर तो है ही है। खैर, ये तो बहुत। मैं भी देखती हूँ, सुनती भी हूँ सब कुछ। न्यूमरोलॉजी में आप ये देखिए, हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में वो जन्म पत्री और ये बनता है, तो न्यूमरोलॉजी में हम ग्रिड बनाते हैं। उस ग्रिड के अकॉर्डिंग हम सारा बता देंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा है, प्लस आपका कौन सा टाइम कैसा आने वाला है, कि आप 7.5 जिसको हम बोलते हैं, कौन सा प्लेनेट आ रहा है, कितने साल के लिए आ रहा है, इन बिटवीन आप कैसे उसको
हैंडल मतलब रोक सकते करोगे, हो, यस, बेटर कर सकते हो बेटर कर सकते हैं। रोक तो किसी चीज़ को नहीं रोक जा तो नहीं, सकता, रोका नहीं जा सकता, बेटर बिकॉज़ कर ये भी सकते हो। हमारे पुरानी जो चीज़ें हैं, जो प्लैनेट है, वो असर तो देंगे। बट उसको हम कैसे थोड़ा-सा कम कर डिसॉल्व सकते कर हैं। सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड रेमेडीज़ भी जो हम देते हैं, बिल्कुल लाइटली देते हैं कि बंदा कोई परेशान ना हो जाए कि अरे! इसको कैसे करेंगे, मतलब ऐसा ईज़ी, नहीं, ईज़ी वे, वेरी ईज़ी। उस रेमेडीज़ को हमने अपना लाइफ़स्टाइल बना लेना है, लाइफ़ में ले ही आना है। किस तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अब जब से इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं ना किसी के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता बढ़ जाता है। जाता है। कि आपको लगता है कि मैंने उसको ये बताया और वो बेटर हो गया। अंजू जी बहुत जल्दी बहुत दुआएँ मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो जिसको फ़र्क पड़ जाता है, जो ठीक हो जाता है, जिसकी रियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, वो तो दुआएँ देगा ही देगा, चाहे कोई भी हो। अभी यूएस की एक और बंदी है, कैंडिडेट है, उनका कॉल आता है मेरे पास। उसकी मदर मेरी घर के पास रहती है। तो उसकी मदर मेरे पास आई एंड शी वाज़ क्राइंग एट दैट टाइम कि क्या हुआ? बोली कि मेरी बेटी का जॉब में इतना प्रॉब्लम आ गया है कि अगर वो जॉब में पेपर्स उसके पूरे नहीं हुए, तो उसको वापस इंडिया आना पड़ेगा। ओए होए! तो मैंने कहा ठीक है, पेपर्स दे दीजिए। बोली कि नहीं, कि पेपर्स तो उन्होंने सबमिट करा दिए हैं, बट वो उसमें फ़ोटो लगाना भूल गई हैं। पेपर्स आप ऑफ़िस में दे रहे हो तो यस। प्रॉपर्ली जो चीज़ है, फ़ोटो लगाना। अब आपको सिर्फ़ ये रेकी देनी है, मेरे को बोली कि अंजू जी आपको ये रेकी देनी है कि उनके पेपर्स कल सबमिट ना हो, आगे ना जाएँ। वो 2 दिन बाद जाएँ, कि कल वो जाके उसमें फ़ोटो ऐसी लगा भी दें। रेकी होती है? ऐसे भी रेकी होती है। यू कांट बिलीव, मैंने उनको 3 घंटे रेकी दी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और सिर्फ़ एक ही प्रेयर की कि इनके पेपर्स अभी आगे ना जाएँ। और आगे नहीं गए? और अगले दिन सुबह माय उठते ही गॉड! सुबह उठते ही उसका फ़ोन आता है कि अंजू जी, पेपर्स आगे नहीं गए और मेरी बेटी जाके उसमें फ़ोटो लगा आई है। ओह मैं कहा माय गॉड! थैंक्स गॉड उससे एंड ज़्यादा तो थैंक्स, आप खुश हुए और होंगे। एंड थैंक्स यूनिवर्स ऑल्सो, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि गॉड के साथ-साथ यूनिवर्स जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं होते हमारे हैं। सराउंडिंग में, वो हमें बहुत सच में इतना अच्छा लगा कि रेकी यहाँ ऐसे वर्क करती है मैम, देखिए वर्क तो करती है, वर्क ये तो मैंने करती भी है। देखा है। बट ये पेपर वर्क में भी इतना करेगी, पेपर ये वर्क मैंने में पहली बार देखिए देखा। हाँ, ये तो मैं मैं फ्रैंकली सुनी पहली बताऊँ, बार रही हूँ। हाँ, लोग बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, ये तो एग्ज़ैक्टली, देखती हूँ मैं, मगर एग्ज़ैक्टली। पेपर आगे ना जाए, इसकी रेकी। इसकी भी अब मेरे रेकी हो को पता जाती लग गया कि है। किस-किस चीज़ की रेकी हो सकती है। अब कभी मुझे कभी रियली ज़रूरत पड़ी ना, मैं फ़ोन करूँगी। कभी वैसे तो ज़रूरत नहीं भगवान ना करे पड़ेगी, कभी कभी ज़रूरत पड़े। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप खुद इतनी अच्छी हैं, मैंने आपके नंबर्स को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, एंड मैं फेस रीडिंग भी कर लेती हूँ, तो आपका सब कुछ बाय फेस फेस रीडिंग वेरी, में तो पता ही नहीं चलेगा, मेरा नहीं, हमेशा नहीं, नहीं, स्माइलिंग फेस नहीं, रहता नहीं, है, नहीं, तो स्माइली उसमें सबका कैसे नहीं पता होता। लगेगा? लेकिन उसमें मैम कैसे पता सबका लगे नहीं होता। हाँ, स्माइली सबका नहीं फेस होता। सबका नहीं होता। इस स्टेज में सबके बहुत कुछ एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं। बट आप वेरी कूल हो, आपका नेचर बहुत सोबर है, सोफिस्टिकेटेड हो आप, एंड बड़े रिलैक्स में रहते हो आप। हाँ, रिलैक्स रहती हूँ। तभी तो मैम आप कैसे, पहले तो मेरे को फिर से ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि आप कैसे सब कुछ हैंडल करती हैं। मैं जितना काम अभी कर रही हूँ ना, हुँ, हुँ। मुझे लगता है मैं कम कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ। ये आपको फ़ील आता है? यस, आज ग्रेट, की डेट में, ग्रेट। आज की डेट में मुझे लगता है मैं जितना कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए आज मैं यहीं बैठ के बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर तक देखिएगा आप कहाँ चढ़ जाएँगी। ओह आपके माय गॉड! नंबर्स रियली, रियली कहाँ आप चढ़ जाऊँगी प्लीज़ बता दो? आपके और चैनल्स और कितना कुछ कर जाएँगी। देखिए, हम यही बता सकते हैं कि आप मार्केट में, मीडिया में और ज़्यादा ऊपर हो जाओगे। सक्सेस आपको मीडिया के थ्रू ही मिलेगी, और कहाँ तक मिलेगी, हाँ, अभी तो यू काम मैं वही कांट कर जज, रही हूँ। यू कांट जज। देखो अगर ऐसा हो गया ना, तो अगले साल आप फिर यहीं बैठे होगे। ओह! ओके, ओके। ये यही, पक्का प्रॉमिस हाँ, रहा। और मैं भी यहीं पर बोल रही हूँ कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है, प्योरिटी होती है, और नंबर्स मैंने आपके चेक कर लिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है, मुझे मालूम है, बहुत बड़ा आपका होता है, आपका क्वालिटी है लेवल आपकी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो, और आप कहाँ पर, एक तो आपने किचन का मैंने देख लिया, एंड वो क्या चीज़ है जो आप काउंसलिंग एफएम पर कल दे रही थी, वो क्या, अरे वो तो कैसे दी पूछो मत, जाती है, कैसे? वो वो तो मुझे मेरा कुछ 1 समझ घंटे नहीं का आया। प्रोग्राम आता है ट्यूसडे को 6 से ओके, 7 ओके, और 107.4 पे, और उसमें मैं काउंसलिंग करती हूँ। 1 घंटे का प्रोग्राम आता है और उसमें 1 घंटे में मैं करीब 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ।
ओके। और वो मेरे 60 एपिसोड हो चुके हैं। 60। मैं मतलब उसमें 400 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। माय गॉड, और वो लोग कहते हैं मुझे कि पूनम जी, इस कुर्सी पे आपके सिवा कोई बैठ नहीं सकता। क्या बात है। तो मतलब आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती हैं उस समय जो रेडियो में, हाँ, एफएम वो में? एफएम में उनको भेजते हैं ना, व्हाट्सअप करते हैं ओके, लोग, ओके। भेजते हैं। और वो मेरे को एंकर होते हैं, वो जो प्रॉब्लम मेरे से पूछते हैं और मुझे उसी समय जवाब देना होता है। और मैं उसी समय, मेरे को कुछ लगता ही नहीं, मेरे को कोई मुश्किल नहीं मीन्स लगता आपके माइंड में उसी समय सॉल्यूशन आ जाता है? यस, वो कई बार आधी ग्रेट। प्रॉब्लम बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं इनको चुप करा दूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन है, लेकिन मैं पूरी प्रॉब्लम सुनती हूँ। तो वो मुझे बहुत ही ईजी लगता है, बहुत ही, वो गॉड गिफ्टेड है। वो गॉड गिफ्टेड है कि कोई भी प्रॉब्लम पूछे, मेरे पास सबका सॉल्यूशन कैसे होता है पता नहीं। वेरी गुड। एक बात और है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और आपको देख के लग रहा है कि आप सालों से कुछ ऐसी ही हैं। हाँ, ऐसे ही हूँ, आप शुरू से ऐसे ही हो क्या? शुरू से ऐसी हूँ। माय गॉड। प्रॉब्लम तो मैं लोगों की बहुत, पता नहीं, मुझे लगता है सालों से मैं सॉल्व करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको काउंसलिंग बोलते हैं। प्रॉब्लम तो मैं सालों से लोगों की सॉल्व करती हूँ। ग्रेट। और वो लोग तो बहुत खुश हो जाते होंगे जिनको ऑन द स्पॉट ही आपको सॉल्यूशन दे देते हो। द स्पॉट। एफएम में तो बहुत लोगों ने उनको लिखा कि हम पूनम जी से मिलना चाहते हैं, कैसे मिल सकते हैं। बहुत लोग अच्छा, लिखते हैं उनको। क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं नहीं, फिर ऐसे नहीं है। तो ओके। उन्होंने कहा कि नहीं, मिल नहीं सकते। मिलना अब तो पॉसिबल नहीं होता ना, मिलना तो मैं कितने लोगों से मिल सकती हूँ। नहीं ना, नहीं नॉट नहीं नहीं। पॉसिबल। मैं प्रॉब्लम भी जो सॉल्व करती हूँ, कोई ऐसा ही नहीं कि कोई भी उठा और मेरा नंबर उठाए और मेरे को फ़ोन करे। और नहीं, मैं प्रॉब्लम भी उन लोगों की सॉल्व करती हूँ। जैसे अगर मुझे किसी ने फ़ोन किया और मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि मेरा नंबर कैसे मिला। तो फिर जो कोई मेरी फ्रेंड है या मेरा कोई जानने वाला है या कुछ है, उनका उन्होंने नाम बताया कि उन्होंने आपका नंबर दिया, तो मैं बात करती हूँ। अच्छा, इस तरह से भी आपको कॉल आ हाँ जाते हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे आते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड्स है, कहीं कोई कोई आगे उनकी फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम में फंसी हुई है, तो उसने नंबर दिया कि ये उनको फ़ोन कर लेना, हमारा नाम ले देना, तो उनसे मैं बात कर लेती हूँ। तो आप इस स्टेज में, इस एज में, मतलब ये सब काम कैसे सारा कुछ हैंडल कर लेते हो सब और कुछ कैसे? बहुत ही आसानी से, ये तो मुझे नहीं पता। एक बात बताऊं कि मैंने जब आपका वीडियो देखा था, मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और तभी आपका देखते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं भी आगे बहुत बढ़ूंगी, बिल्कुल, बहुत बढ़ूंगी। बहुत आगे जाओगे आप, जा रियली, ही चुके हो। रियली, बट फिर भी मैंने आपके वीडियोस देख देख के काफ़ी आगे इंस्पिरेशन मिला वो मुझे। ऐसे ही होता है ना कि लोग मोटिवेट होते हैं कि जैसे मैं अगर राइट। इस एज में इतना सब कुछ कर सकती हूँ, तो बाकी लेडीज़ क्यों नहीं? हर एक बंदी कर सकती है। हर एक इंसान कर सकता है और हर एक लेडी कर सकती है। मैं तो सारी लेडीज़ को भी कहूँगी कि आपका जिस एज में जो कुछ काम करने का मन करे, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने स्टैंड अपने आप लेने हैं बस। अपने डिसीज़न आपने अपने आप लेना है। जिस दिन आपने अपने डिसीज़न किसी और पे छोड़े ना, तो फिर आप सारी ज़िंदगी अपने डिसीज़न दूसरों पे ही छोड़ते रहोगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने स्टैंड अपने आप लो, अपने डिसीज़न अपने आप लो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे को तो यही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और यही, इसी के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेडीज़ के लिए कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन खुद लेना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोलती हूँ, मैं स्पीचेज़ देती हूँ, बहुत बोलती हूँ। लेडीज़ को वैसे मैं बहुत बोलती हूँ और बहुत लेडीज़ मेरे कहने से चेंज भी हुई हैं, बहुत सारी लेडीज़ चेंज भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ रह गई, पूनम जी बुक्स का क्या फंडा है? बुक्स का रियली? बुक्स भी लिखनी बहुत अच्छी लगती है और मेरी बहुत जल्दी बायोग्राफ़ी आने वाली है। वाओ! बहुत अच्छा, टाइम से अच्छा, लिख रही हूँ अच्छा, और अच्छा। बायोग्राफ़ी में ना टाइम ज़्यादा लगता है कि कभी ओके, कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ, फिर तो कभी आपकी, लगता है कि ये लिखूँ कि नहीं लिखूँ उसमें, ये भी प्रॉब्लम। वो भी कई बार लगता है कि नहीं नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए। तो बायोग्राफी मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी सारी बुक्स में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इसमें बहुत लग रहा है। मुझे आपकी हेल्थ वाली बुक बहुत हाँ, अच्छी लगती है, बहुत हेल्दी अच्छी। तो वो मैंने मैं तो पूरी मंगवाई है। डाइटिशियन हूँ, मेरे को तो जिसको वेट कम रियली? करना हो पूछ लो क्या खाऊँ क्या। हेल्दी रियली? तो मैं, हेल्दी वर्ड तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है। मैं घर में भी सारा दिन भर सुबह से रात तक कुछ खाती हूँ, तो मैं हेल्दी खाती हूँ। और अगर बाई चांस कभी मैंने दिन में, जैसे मैंने बाहर खाना है और मुझे पता है कि अच्छा खाना नहीं है, तो मैं ये सबके सामने बता रही हूँ कि अगर दिन में मैंने ऐसा लंच करना है, तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाती हूँ और रात को मैं सूप पे चली जाती हूँ। तो मेरा जो दिन में खाया होता है वो कवर कर जाता है। ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि आप कितना डाइट कॉन्शियस हैं। मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। न्यूट्रिशियस डाइट एवरी हाँ टाइम। हाँ,
ग्रेट। घर में भी हमेशा हेल्दी फूड खाती हूँ मैं, मतलब बाहर का अगर मेरा बर्गर खाने का मन है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा बर्गर खाने को मन नहीं करेगा, मन करता है, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ। अच्छा, फ्रेंच फ्राई मेरे को खानी है तो मैं घर में बनाती हूँ, तो घर की बनी हुई सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, तो बस सब निकलता जाता है। वेरी गुड। उस बुक से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, हेल्थी टिप्स, डाइट का क्या चीज़ है, बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। उसमें मैं आपको बताऊँ उसमें क्या है, उसमें मैंने ना 2 खिचड़ी बताई थी। माय दलिया गॉड, वो वाली तो मुझे इतने बताई लोगों थी ने ना, कही यस कि यस, हम वो खिचड़ी दलिया नहीं खाते हैं। ओट्स हाँ, बहुत अच्छी बनती है हाँ, वो या तो। तो दलिया और मूँग की दाल या ओट और मूँग की ओट्स और दाल। मूंग की दाल वो मुझे बहुत बहुत लोग कहते हैं कि पूनम वो अच्छा, खिचड़ी बहुत स्वाद बनती है और लाइट होती है, रात को डिनर टाइम रियली पे आप खाओ रियली रियली। तो अच्छा, लोगों को आपने तो अच्छा लगता सूप्स है भी मुझे। बहुत बताए हुए हैं, सूप सूप्स भी, बहुत सूप हैं, भी, आई फॉलो दैट। हाँ। उसमें मैंने बहुत काफ़ी अच्छा। डाइट का बहुत कुछ बताया हुआ है, क्योंकि एक हेल्थ पे बुक है तो। राइट, तो पूनम जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपके नंबर्स में खाना बनाना भी लिखा है और अच्छा खाना खिलाना भी लिखा है, यस, ये क्या राज है? मुझे बनाने से ज़्यादा अच्छा खाना खिलाना अच्छा लगता है। ओके, अब ये कैसे लगता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सालों से खाना बनाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। मेरे घर में कोई 4 बजे आ जाए, मैं ज़रूर उससे पूछूंगी कि लंच किया हुआ है कि नहीं। ओके, रात को 11 बजे कोई आ जाए, मैं ज़रूर पूछूंगी डिनर किया हुआ है कि नहीं। ये मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, वेरी नाइस। तो ये अच्छा भी लगता है। कोई भी घर में आए तो, दिल्ली जैसे शहर में 4 बजे कोई आता है तो पता नहीं वो घर से किस समय निकला हुआ है, किस समय क्या, तो आपको पूछना ही चाहिए। पूछना ही तो मैं चाहिए। पूछती हूँ। और ये जो 6 नंबर वाले हैं, जैसे कि मैं भी हूँ तो ये लोग घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, तो हाँ, क्या घूमने आप की तो घूमने बहुत जाते रहते बहुत हो? बहुत बहुत पूछो मत। अच्छा, मैं तो हफ्ते में 5 दिन तो मैं बाहर ही रहती हूँ। ओह माय गॉड! ये काम होते हैं ना सब, कभी कुछ, कभी शूट है, कभी ये है वो है, इतने सब आपको पता ही है, इतना सब कुछ कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ रहता ही है। फिर बीच में इवेंट अटेंड करती हूँ। राइट, अजी अभी आजकल मैंने इवेंट बहुत कम कर दिए हैं, तो क्योंकि इतना सब कुछ करती हूँ तो इवेंट में इतना नहीं जा पाती, छोड़ देती हूँ बहुत बार। तो बाय द नंबर्स आपका 6 भी बहुत एक्टिवेटेड है एंड 3 भी। 3 हमको नंबर गुरु का नंबर होता है। 3 तो कहाँ, 3 तो मेरा है ही 3 नहीं। आपका डेस्टिनी 3 है मैम। ओह, आपका पर्सनैलिटी 6 है एंड डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स थ्रू आउट द लाइफ हमारा ये नंबर चलेगा। जो कि आप काम अभी कर रही हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ करेंगी। मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल मरते दम तक ये सब कुछ करती रहूंगी। मेरा करेंगी, सच में मेरा करेंगी। दिल कहता है। क्योंकि ये जो नंबर 3 है, ये गुरु का है, जो कि हमें किसी को समझाना, काउंसलिंग करना, शिक्षा देना, सब तो कुछ करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करना, जो आप कर रही हैं, ये करेंगी। मेरे को कहते नहीं अच्छा लग रहा, बट टिल लास्ट ये चलेगा वेरी गुड, बहुत मैं तो अच्छे से। चाहती हूँ लास्ट तक ये सब कुछ करती रहूं। चले नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा मैं कर लिखना रही हैं आप। और हाँ, वीडियो बनाना, ये तो ओके मैं लास्ट मिनट तक चाहूंगी। ओके, और ये जब ये कभी मैं करते नहीं होंगी तो मेरे वीडियो देखे जाएंगे। राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। हाँ जी फ्रेंड्स, अब सोच रहे हैं कि अब इसको ख़त्म करें, नहीं तो हमारा तो दोनों का इतना अच्छा मैच किया है कि हमें तो पता ही नहीं चला टाइम का। हमें तो सच में पता नहीं चला। अंजू जी, आपको पता चला रियली टाइम का? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं पता चला। एंड आई थिंक हमारा नेचर भी बहुत मिल गया है, 6 नेचर एंड जो 3 वाले 6 तो बहुत अच्छे बहुत, से तो तभी हम इतनी ज़्यादा देर बैठ पाए बातें हैं कर और रहे हमको हैं। पता ही नहीं राइट चला। राइट राइट राइट। और चलिए अब हम फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड किसके साथ आएगा, और सब नेक्स्ट वाला भी बहुत अच्छा आएगा जिनके साथ भी आएगा। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अच्छा जी अंजू जी, थैंक यू सो गुड मच पूनम बाय। जी, बाय 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 ओके बाय बाय। बाय।